इस सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले भगवान ब्रह्मा का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। वे सृष्टिकर्ता हैं, जबकि भगवान विष्णु पालन करता और भगवान शिव संहार करता माने जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों, वेदों और पुराणों में इन तीनों देवताओं का उल्लेख मिलता है। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा के लिए अलग अलग विधियां निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक देवता के लिए विशेष अनुष्ठान और मंदिर होते हैं, जहां भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? आज दुनिया भर में हजारों मंदिर भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और अन्य देवी देवताओं के हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यह एक अनोखी बात है। जो देवता पूरे ब्रह्मांड की रचना के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे एक गंभीर श्राप की कथा छुपी हुई है। वह कौन था जिसने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया, और ऐसा क्या हुआ था कि उनकी पूजा को निषेध कर दिया गया? इस अद्भुत कथा को जानने के लिए बने रहिए। एक बार भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर सवार होकर पृथ्वी पर अग्नि यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थान की तलाश कर रहे थे। यह यज्ञ बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके माध्यम से सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना आवश्यक था। यात्रा के दौरान ब्रह्मा जी के हाथ से एक कमल का फूल पृथ्वी पर गिर गया। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कमल गिरा, वहां एक दिव्य झरना फूट पड़ा। इस झरने से 3 पवित्र सरोवरों का निर्माण हुआ, जिन्हें कालांतर में 3 देवताओं के नाम पर जाना जाने लगा। ब्रह्म पुष्कर, यह सरोवर स्वयं ब्रह्मा जी को समर्पित है। विष्णु पुष्कर, यह जल कुंड भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। शिव पुष्कर, यह पवित्र सरोवर भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पुष्कर स्थान को पवित्र मानते हुए यहीं पर अग्नि यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में देवताओं, ऋषियों और अन्य दिव्य शक्तियों की उपस्थिति आवश्यक थी। इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी सावित्री के साथ उपस्थित होना था, लेकिन देवी सावित्री को यज्ञ स्थल तक पहुंचने में विलंब हो रहा था। शुभ मुहूर्त धीरे धीरे निकलता जा रहा था, जिससे ब्रह्मा जी चिंतित होने लगे। यज्ञ में देरी होने पर उन्होंने इसका उपाय खोजने का निर्णय लिया। यज्ञ का शुभ समय व्यर्थ न जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री देवी को प्रकट किया और उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी और देवी गायत्री ने साथ में यज्ञ में भाग लिया और उसे विधि पूर्वक संपन्न किया। कुछ समय बाद जब देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी किसी अन्य स्त्री के साथ यज्ञ में बैठे हैं। यह देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। अपने पति को किसी और के साथ देखकर उनका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया। आक्रोश में आकर देवी सावित्री ने ब्रह्मा जी को यह भयंकर श्राप दिया, जिस संसार की रचना के लिए आपने यह यज्ञ किया और अपनी पत्नी को भुला दिया, उस संसार में आपकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। ब्रह्मा जी को श्राप देने के बाद देवी सावित्री ने उन ब्राह्मणों को भी श्राप दिया जिन्होंने यह विवाह संपन्न कराया था। उन्होंने कहा, कलयुग में इन ब्राह्मणों को कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी का समर्थन किया था, इसलिए उन्हें भी सावित्री जी के क्रोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आपको अपनी पत्नी के विरह का कष्ट भोगना पड़ेगा। यही कारण था कि भगवान श्री राम को अपनी पत्नी सीता से वर्षों तक अलग रहना पड़ा। देवी सावित्री के क्रोध से अग्निदेव भी नहीं बच पाए। उन्होंने इस विवाह में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए सावित्री जी ने उन्हें श्राप दिया कि वंखाल, कलयुग में तुम्हारा अपमान होगा और लोग तुम्हें दूषित मानेंगे। कुछ समय बाद जब सावित्री जी का क्रोध शांत हुआ, तो सभी देवताओं ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपना श्राप वापस ले लें। लेकिन सावित्री जी ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि उन्होंने एक बात जोड़ते हुए कहा, पूरे संसार में केवल एक स्थान होगा जहां ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा, और वह स्थान पुष्कर होगा। यदि अन्य किसी स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया तो वह नष्ट हो जाएगा।
यही कारण है कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही प्रमुख मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। वह सनातन धर्म के महान संत और अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। उनके द्वारा किए गए धार्मिक पुनर्जागरण के दौरान कई प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ, जिनमें पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर भी शामिल था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बाद में विकसित हुआ और इसका पुनर्निर्माण महाराजा जावत राज द्वारा करवाया गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल मंदिर बहुत प्राचीन था, जिसे बार बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। वहीं कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के निर्माण के पीछे राजस्थान के शासकों का विशेष योगदान था, जिन्होंने इसे भव्य स्वरूप दिया। पुष्कर का यह प्रसिद्ध मंदिर संगमरमर और पत्थरों से बना है, जिसकी नक्काशी अद्भुत है। इस मंदिर में 4 सिर वाले ब्रह्मा जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जो अत्यंत दुर्लभ है। मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा जी के साथ देवी गायत्री विराजमान हैं, जो यज्ञ की मुख्य देवी मानी जाती हैं। मंदिर के पास पवित्र पुष्कर सरोवर भी स्थित है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्षदायक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर देवी सावित्री का मंदिर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों पर जाकर कठोर तपस्या की थी। यह मंदिर न केवल देवी सावित्री के क्रोध और तपस्या का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पुष्कर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देवी सावित्री मंदिर तक पहुंचने के लिए पर्वत की चोटी तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और यहाँ से पूरा पुष्कर शहर और सरोवर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। भक्तगण यहाँ देवी के दर्शन कर सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में शांति की कामना करते हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।